गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी जो है एन एलियन हैंड 7th क्लास की बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर, और इसका जो है सेकंड लेसन हम पढ़ रहे थे, ब्रिंगिंग ऑफ कारी। यानी कारी यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट है और जो राइटर है उसकी जो है उसका कीपर है, यानी देख रेख करता है उसकी ट्रेनिंग के बारे में इस लेसन में बताया गया है और उसके बिहेवियर के बारे में। तो यहाँ जहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था तो उसमें ये था कि कारी जो है ट्विक्स के साथ साथ केलों का भी शौकीन हो गया था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बनानाज, राइप बनानाज। और जो है घर में से भी केले चुराए जाने लगे थे राइटर के घर से, और राइटर ने पवेलियन में एक केले को जो है कुचले हुए पाया। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, कि जब मैं यानी कि राइटर भोजन कक्ष में बैठा हुआ था, वंडरिंग हैरान हो रहा था कि मुझे जो है कुछ जो है भोजन कक्ष की जो टेबल पर रखे फ्रूट हैं उनमें से कुछ फ्रूट ले लेने चाहिए या नहीं, इस बात पे मैं हैरान हो रहा था। तो मैंने एकदम से क्या देखा कि ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, कि एक काली और लंबी सी चीज़ जो है मच लाइक ए स्नेक, जो कि जो है एक सांप की तरह दिखाई देती थी। सडनली केम थ्रू द विंडो, अचानक से वो खिड़की में से आई एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गई विद ऑल द बनानाज, सभी बनानाज, सभी केलों को लेकर। तो उस बात ने मुझे हैरान कर दिया। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नैक्स ईट बनानाज, क्योंकि मैंने कभी भी सांपों को केले खाते हुए नहीं देखा। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नैक, मैंने सोचा ये कोई भयानक सांप है। दैट वुड स्नेक इन घुस जाना, जो घर के अंदर घुस आया है, एंड टेक फ्रूट, और फ्रूट ले लिए हैं, सारे फल जिसने ले लिए हैं। आई क्रैप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं जो है कमरे से बाहर खिसका, एंड विद ग्रेट फियर, और मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर के साथ, रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर भाग गया। फीलिंग श्योर, ये निश्चित रूप से महसूस करते हुए, दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, कि सांप दोबारा घर में ज़रूर आएगा। ईट ऑल द फ्रूट, एंड सारे फल खा जाएगा, एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, इस सा कार इज़ बैक डिसअपियरिंग, मैंने कारी के पिछले हिस्से को, शरीर के पिछले हिस्से को वहाँ से गायब होते हुए देखा, इन द डायरेक्शन ऑफ पवेलियन की दिशा में। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, और मैं काफ़ी डरा हुआ था। दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी, मैं कारी की कंपनी यानी कारी का साथ चाहता था, कि कारी के पास जाकर मैं अपने आप को खुश कर सकूँ या अपना डर दूर कर सकूँ। मैंने सोचा कि मैं कारी के पास चला जाऊँ। आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे दौड़ा पवेलियन में, एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, मैंने वहाँ उसको केले खाते हुए पाया। एंड आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं जो है एस्टोनिशमेंट आश्चर्य, हैरानी में, आश्चर्य और यानी मुझे हैरानी हो रही थी, मैं आश्चर्य में जो है, स्टिल मीन्स चुपचाप खड़ा था। द बनानाज वर लेइंग स्ट्यूअन इन, बिखरे पड़े थे, बनाना सभी के लिए बिखरे पड़े थे पवेलियन में चारों तरफ। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक, उसने अपना सूंड फैलाया, एंड रिस्ट फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, जहाँ वो खड़ा था उससे कुछ दूर जो है एक केला पड़ा था, और उसने अपने सूंड को फैलाया उस केले को उठाने के लिए। दैट इंस्टेंट, उस पल, नेक्स्ट पेज है, उस पल, द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, जो सूंड था वो काले सांप की तरह दिखाई दिया। एंड आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट कारी वॉज ए थीव, कि कारी एक चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड आउट बाय द ईयर, मैं उसके पास गया और मैं उसको कान से पकड़कर खींच कर बाहर लेकर आया। एंड जॉयसली, और मैंने आनंदित होकर जो है अपने माता पिता को उसे दिखाया, दैट इट वॉज कारी एंड नो टाई दैट हैड ईटन द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स, कि इन हफ्तों में जो है जो फ्रूट्स जिसने चुराए हों वो मैं नहीं हूँ, वो कारी है। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको डांटा। फोर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज कि एज वेल एज चिल्ड्रन, कि जो हाथी होते हैं वो शब्दों को समझते हैं कैसे, जैसे कि बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी वीप। वीप क्या होता है, जो है चाबुक होता है। वीप यानी एक वर्ब है यहाँ पे, चाबुक मारना, कि राइटर ने उसको समझा दिया कि अगली बार अगर मैंने तुम्हें फ्रूट यानी फलों को चुराते हुए पाया तो तुम्हें जो है चाबुक से पीटा जाएगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री, तो वह जानता था कि हम सब उससे नाराज़ थे।
इवन द सर्वेंट्स, नौकर भी, यहाँ तक कि नौकर भी नाराज़ थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, उसका गर्व, उसका घमंड, वॉज सो इंजर्ड, वो इतना जो है उसको चोट पहुँची। इंजर क्या होता है? चोट पहुँचना, कि उसके गर्व को, उसके अभिमान को इतनी चोट पहुँची कि ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, कि कभी भी उसके बाद से उसने कोई डाइनिंग रूम से, भोजन कक्ष से कोई चीज़ उसने नहीं चुराई। नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से, इफ़ एनी बॉडी गेव हिम एनी फ्रूट, यदि कोई उससे कोई फ्रूट देता है, फल देता है, ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ टू थैंक देम, वह जो है, स्क्विल मीन्स चिंघाड़ना, चिल्लाना, कि वो चिंघाड़ने लगता है या चिल्लाने लगता है, एज इफ टू थैंक देम, जैसे कि वह देने वाले को थैंक्स या धन्यवाद बोल रहा हो। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर डूइंग रॉन्ग, कि कहता है कि एक हाथी जो है वो इच्छुक होता है कि उसको सज़ा दी जाए अगर वो कुछ गलत काम करता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, यदि आप उसको बिना किसी कारण के सज़ा देते हो, ही रिमेंबर्स, वो याद रखता है इस बात को, एंड पे यू बैक इन योर ओन कोइन, यानी कि इसका वो बदला लेता है आपसे। एंड पे यू बैक इन योर ओन कोइन, यानी आप ही के तरीके से वो जो है आपसे वो जो है बदला लेता है इस चीज़ का, अगर आप उसके साथ कुछ गलत करते हो तो आप ही के तरीके से। तो नेक्स्ट हैं जो है आपके मेन पॉइंट्स फिर से दिए हैं इसने। कारी इज़ ए फास्ट लर्नर, कारी जो है यहाँ उसके ट्रेनिंग के बारे में आपको बताएगा नेक्स्ट पार्ट में। कारी इज़ ए फास्ट लर्नर, यानी कारी जो है बिल्कुल तेज़ी से सीखने वाला है, किसी चीज़ को तेज़ी से सीखता है। ही इज़ मास्टर्स ऑल सिग्नल्स, वह सभी सिग्नल्स का, सभी जो संकेत उसको सिखाए जाते हैं, चलने का, उठने बैठने का, वो सारे वो उनका मास्टर बन जाता है, उनको सीख जाता है। एंड साउंड्स ही इज़ टॉट, और ऐसे ही उनका यूज़ करता है, ऐसे ही बोलता है उनको, ऐसे ही उनका पालन करता है जैसे उसको सिखाया जाता है। देयर इज़ वन लेसन, एक लेसन है, दो यद्यपि, दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, कि एक ऐसा लेसन है जिसको हाथी सीखने में 5 साल लगाते हैं। कारी इज़ नो एक्सेप्शन, और कारी भी इसका कोई अपवाद नहीं है। अपवाद नहीं है यानी कि एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद क्या होता है, रूल को तोड़ना, कि कारी ने भी 5 साल ही लगाए उसको सीखने में, कोई जो है ये नहीं कि उसने कम समय में सीखा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बताता है कि एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन एंड व्हेन टू वॉक। कार जो है एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट, हाथियों को सिखाया जाता है या उनको सीखना होता है कि कैसे बैठना है, कैसे चलना है। व्हेन टू गो फास्ट, कब तेज़ चलना है। व्हेन टू गो स्लो, कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड, तुम्हें आपको उसको ये चीज़ें ऐसी सिखानी होती है जैसे कि बच्चे को सिखाई जाती है। इफ़ यू से धत, अगर आप धत शब्द का प्रयोग करते हो, एंड पुल हिम बाय द ईयर, कान से खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न, ग्रेजुअली धीरे धीरे, तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा। क्या सीख जाएगा? टू सिट डाउन, बैठना। सिमिलरली, उसी तरह से, इफ़ यू से माली, यदि आप माली शब्द का प्रयोग करते हो, एंड पुल हिज ट्रंक, उसके सूंड को पकड़ते हो फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ही विल ग्रेजुअली लर्न, वो धीरे धीरे सीख जाएगा। दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, कि ये चलने का सिग्नल है, चलने का संकेत है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, कारी जो है 3 लेसन के बाद माली शब्द को सीख गया था। बट इट टुक 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन 3 हफ्ते उसने लिए धत शब्द सीखने में। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग, कि वो बैठने में इतना अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या आप जानते हैं कि एक हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रो टालर, क्योंकि वो जो है लंबा होता है। एंड टालर देन यू, वो इंसान के साइज से लंबा होता है, और उसकी देखभाल करनी पड़ती है, टेक केयर ऑफ हिम, टू टेक केयर ऑफ हिम, सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years, देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, यानी आपसे जो उसकी देखभाल करता है उससे वो लंबा होता है। सो दैट, ताकि व्हेन ही इज़ 2 or 3 years, वह 2 या 3 साल का हो। यू कैन, आगे दिया हुआ है, यू कैन रीच ओनली हिज बैक विद ए लैडर, आप उसकी कमर तक जो है एक सीढ़ी के द्वारा ही पहुंच सकते हैं जब वो 2 या 3 साल का हो जाता है। इसलिए उसको बैठना सिखाया जाता है ताकि हम आसानी से उसकी पीठ पर चढ़ सकें।
थैंक्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।